हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू तो आज की वीडियो अपन देखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा, निफ्टी के एक्सपायरी है तो निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंस लेवल रहेगा और फिलहाल निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो, अपन ने ये डिस्कस किया था फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव जो है यहाँ पे लग चुकी है। और फिफ्थ वेव के बाद जो अपन प्रिडिक्ट करते हैं वो करते हैं यहाँ पे ABC मूव। ठीक है, करेक्शन मूव अपन यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं, पर कभी कभी क्या हो जाता है, जो फिफ्थ वेव है ये एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अभी जिस तरीके से एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव लग रही है इसे एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव कहते हैं। ठीक है, तो इसे इसके बाद क्या होता है, ठीक है, अभी क्या है, मार्केट यहाँ पे बाउंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ से बाउंस कर रहा है, कहाँ से बाउंस कर रहा है, जो अपन ट्रेड लाइन बना के लाई है डाउन साइड से। ठीक है, ये लाइव में भी बताया मैंने, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ टच, सिक्स टच अभी यहाँ पे मार्केट का, इसकी यहाँ पे निफ्टी का हो चुका है इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे इक्वल टॉप्स भी दिखेंगे। ठीक है, तो इक्वल टॉप यहाँ पे लग चुके हैं, 4 इक्वल टॉप लगे हैं यहाँ पे। अभी सिर्फ मार्केट अगर गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होता है तो फिर ये जो टॉप्स है ये इनवैलिड हो जाएगा और फिर ये एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस हाई को नहीं निकाले और ये इसके नीचे ही यहाँ पे ट्रेड करे और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दे। अगर ये गैप अप हो जाएगा फिर ये ट्रेंड लाइन फिर एक्सटेंड हो जाएगी और ये जो आपको ये जो व्यू दिख रही है, ठीक है, ये एक्सटेंडेड व्यू फिर यहाँ से कंटिन्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चॉपिनेस क्रिएट होगी। ठीक है, ये चॉपिनेस के साथ मार्केट फिर से एक बार यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो आती है, ठीक है, एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव के बाद जो करेक्शन आता है वो बहुत बड़ा करेक्शन रहता है। ठीक है, क्योंकि जितना वेव एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, जितना वेव एक्सटेंड होगी उतना यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन के चांसेस, बड़े वाले ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पर ये ध्यान में रखना पड़ता है यहाँ पे कि अगर ये ब्रेकआउट अपसाइड का हो गया है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है एक्सट्रीम यहाँ पे मार्केट बुलिश हो जाता है। ठीक है, अभी अपन आते हैं कल के दिन अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि मार्केट जो है अभी ये जो जोन है मार्केट का, ये वाला जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो मार्केट अभी देखो कल के दिन का जो हाई, मतलब आज के दिन का जो हाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आज के दिन का हाई अगर ब्रेक होता है, कल के दिन फ्लैट ओपन होने की बात कर रहा हूँ, गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे। ठीक है, ये अगर हाई ब्रेक होता है तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट बनता है ये वाला टारगेट बनता है। ठीक है, ये वाला टारगेट बनता है, ये वाले टारगेट के आसपास हमें ध्यान देना है, 860 के आसपास। अगर ये 820 अगर ब्रेक होता है, फ्लैट ओपन होने की बात कर रहा हूँ, फ्लैट ओपन हो जाए और रिटेस्ट मारे तो 860 हमारा फर्स्ट टारगेट, 860 850 हमारा फर्स्ट टारगेट। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ऊपर के साइड में अपन 880 का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट, अगर मैं यहाँ पे कहूँ गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होता है, कहाँ पे गैप अप होता है, गैप अप समझो, गैप अप होता है यहाँ पे 880 के 880 या फिर 860 के आसपास गैप अप होता है। ठीक है, बड़े गैप अप के अगर अपन यहाँ पे देखे, ठीक है, बड़ा गैप अप होता है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में भी 0.5 का सपोर्ट यहाँ पे लगा है और वो भी 30 मिनट टू 1 आवर वाला। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 860 या फिर 870 का अगर गैप अप माने तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है रेजिस्टेंस के पास में, रेजिस्टेंस के पास में होता है और रेजिस्ट करता है। ठीक है, एक 5 मिनट का यहाँ पे एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक अच्छा सा एक डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है। ठीक है, 860 870 के आसपास एक डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है तो हम यहाँ पे एक डाउन साइड वाला ट्रेड कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना, अगर ये डाउन साइड का मतलब एक डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना के अगर ये यहाँ पे वेट कर रहा है, मतलब ये 860 को ब्रेक करने वाला है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ फिर से एक बार सुनो, अगर इसने 860 की यहाँ 860 का डाउन साइड के प्राइस एक्शन बनाया, गैप अप मारा और यहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है, और वेट करने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है और हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसा अगर इसने हाई ब्रेक कर दिया मतलब ये 860 ब्रेक करने वाला है, जो डे हाई है वो ब्रेक होने वाला है और मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है, अगर वो लोअर लो लगाते जा रहा है मतलब हम यहाँ पे जो है 820 वाला जो गैप है ये फील करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में, अगर आपको सेल करना है, ठीक है, अगर आपको सेलिंग करनी है बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो सेलिंग रहेगी ये जो अभी देखो सेफ सेलिंग जो है वो इसके नीचे ही रहेगी। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तभी एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर भी आप अगर रिस्की ट्रेडर हो गए, ठीक है, रिस्की ट्रेडर हो गए मतलब सबसे पहले ट्रेड लेना पसंद करते हो आप, तो सबसे पहले आपको जो ट्रेड बनेगा यहाँ पे 790 के नीचे। ठीक है, 790 के नीचे आपका सेल बनता है, अगर फ्लैट ओपन हो जाए और अगर यहाँ पे 790 क्रॉस कर दे तो आपका यहाँ पे क्लियर कट सेल बनता है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका टारगेट रहेगी, फिर ट्रेंड लाइन की यहाँ पे कहाँ पे भी टच होने दो, ये लेवल नहीं बता रहा आपको 750 760। ठीक है, ये जब जहाँ पे भी टच हो जाए आपका ट्रेंड लाइन का फर्स्ट टारगेट फिर डन है। कभी 790 अगर ब्रेक हो जाए रिस्की ट्रेडर के लिए, बाकी जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए ये लो 700 वाला, और उससे पहले अगर वो ब्रेक करता है 740 तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, सब आपको बता दिया कि गैप अप की चांसेस ज्यादा है, ठीक है, गैप डाउन की चांसेस कम है थोड़े से, और फ्लैट टू गैप अप ये चांसेस है। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर बात करें अपन तो बैंक निफ्टी के अगर 1 आवर वाले चार्ट में आ गए अपन आए,
आपको आवरली चार्ट में क्लियर कट दिखेगा। जो मैंने मॉर्निंग में आपको मतलब जब मैं लाइव आया था ऑलमोस्ट 1 बजे, तभी मैंने आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 आवर वाला सपोर्ट है। 1 आवर के सपोर्ट में यहाँ पे आपको दिखता है 0.5 और यहाँ से बाउंस आएगा ही आएगा क्योंकि 1 आवर वाली कैंडल वहाँ पे दिखेगी, ठीक है। पर एक्सपेक्टेड ये था कि ऊपर में जाए, फिर से यहाँ पे ये नीचे में कंसोलिडेट करे, पर वो अच्छा खासा ऊपर में चला गया है। जो यहाँ पे मैं 50% की बात कर रहा था, कैंडल ने उसको 60 to 70% यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है, नेक्स्ट वाली कैंडल में। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे लगा है। एज पर पैटर्न हमने यहाँ पे सेलिंग देखी, ठीक है। ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे अच्छे खासे यहाँ पे सेलिंग रही कंटिन्यू। अभी देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे 44,400 के आसपास जाने के बाद ये कंटिन्यू करे, ठीक है, डाउन साइड, ठीक है। वो अभी चांस क्या है कि 0.5 है, ठीक है, 0.5 लगा है तो यहाँ पे बाइंग भी आएगी। बाइंग कहाँ तक एक्सपेक्टेड है वो आपको मैं बताता हूँ। 43,000, ये आवरली चार्ट के हिसाब से मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि 43,800 से लेके 44,000 यहाँ तक बाइंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि यहाँ तक बाइंग आ जाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 44,000 यहाँ पे 100, ठीक है, 44,100 यहाँ तक बाइंग एक्सपेक्टेड है कि आएगी बाइंग, तो यहाँ तक आएगी 44,000। सबसे क्या पहला टारगेट है 800, उसके बाद 44,000, उसके बाद 44,100, ये यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक बैंक निफ्टी में बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो अगर अपन 50 वाले चार्ट में स्विच करेंगे, ठीक है, इसके अंदर भी अपन एक पैटर्न बताओ यहाँ पे हमें वैसे सेटिंग नहीं, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे कौन से वैसे बाइंग में है, तो हमारा सपोर्ट लेवल क्या आता है, यहाँ पे 43,200, ठीक है, अपन उसको 70 में मान सकते हैं, ठीक है, 43,600, 43,270 अपन मान सकते हैं उसको, 70 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर आपको मेन करनी है तो ये जोन समझ में आएगा क्योंकि इसी जोन को अपन ब्रेक करके डाउन साइड में रहेगा, तो इसी जोन को अपन ब्रेक करने के बाद आप लोग ऊपर में जा सकते हैं, ठीक है। वो कहाँ पर आ रहा है 43,900, 43,480, ठीक है, 43,480 को अगर अपन ऊपर की साइड में ब्रेक करें तो आपके अच्छे खासे बाइंग बन सकते हैं और टारगेट 43,600, ठीक है। 480,000 ब्रेक करें तो 43,600 आपके टारगेट बन सकते हैं। तो इसके पीछे एक ध्यान दो, अगर आप 5 मिनट वाले चार्ट में स्विच करोगे तो 43,500, ठीक है, 43,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है। 43,500 से लेकर 43,700, 43,480, ठीक है, ये 20 पॉइंट की जो रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ये जाते जाते भी मैंने आपके साथ शेयर करा कि ऑप्शन में जो है 43,400, नेक्स्ट वाले ऑप्शन चेन में 43,500 के आसपास अच्छे खासी यहाँ पे जो है ऑप्शन चेन बिल्ड हो रही है कॉल राइटर, ठीक है। तो कॉल राइटर बिल्ड हो रहा है मतलब हम यहाँ पे मार्केट को 43,500 के नीचे रखा जाएगा। पर अगर 43,500 गैप अप में ब्रेक हो गया तो उनको भी उनको जो है लॉस बुक करेंगे और जो सेलर्स है वो बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 43,500 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे एक अगर डाउन साइड में आता है, अप साइड का प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पे आपका कॉमनली यहाँ पे आपका एक बाइंग बनेगी फॉर टारगेट 100 पॉइंट की रैली तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी 500 के ऊपर अगर गैप अप होता है 43,600 के, और यहाँ पे और उसका सेकंड टारगेट रहेगा 43,680, ठीक है। ये समझ में आए। अगर 500 के ऊपर अगर गैप अप हो जाए तो आपका यहाँ पे क्या बनता है, मॉर्निंग में अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग रही तो यहाँ पे जैसे ही ये अपसाइड का प्राइस एक्शन बनाए आपको वहां पे क्लियर कट बाय बनता है, और बाय बनने के बाद यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टारगेट बनता है 43,600 और उसके बाद 680, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेलिंग आपकी कहाँ पे बनती है, ठीक है, सेलिंग आपकी जो बनती है यहाँ पे 43,400 के नीचे, ठीक है। 43,400 जैसे डाउन साइड में ब्रेक हो जाए, ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडर के लिए यहाँ पे सेल रहेगा 43,000, यहाँ पे ये जो है 300 43,280, ठीक है, 43,280 ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। और सेफ ट्रेडर के लिए ये जो लो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लो अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे अच्छे खासे डाउन साइड में निकल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है। अगर ये 280 वाला लो ब्रेक हो गया तो अच्छे खासे हम यहाँ पे सेलिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप आपको मालूम है 500 के ऊपर बनता है, थोड़ा नीचे आता है, अप साइड का प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पे आपका क्लियर कट बाय है, ठीक है। सेलिंग आपको 43,400 के नीचे मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसके बीच में रहा तो एक ये रेंज बनाएगा, और रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट बनता है तो आपको यहाँ पे अच्छे खासा रैली देख सकते हो ऊपर की साइड में। और जो रेंज दिख भी रही है 43,400 और 43,500 एक बड़ी रेंज, मतलब 100 पॉइंट की एक रेंज बन के आएगी, ठीक है। जाते जाते मैंने आपको कहा ऑप्शन चेंजेस हिसाब से बिल्ड हो रही है, पर 500 अपसाइड में ब्रेक हो गया गैप अप की वजह से, तो यहाँ पे अच्छे खासे अपसाइड की रैली अपन देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे नहीं होगी तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।